लेकिन पहले नीरज जी से जान लिया जाए क्यूज कैसे, जब इस शुरू में इन्होंने हिंट दे दिया 50-50, तो इधर वाला 50 कौन सा, उधर वाला कौन सा? देखिए, एक 50 तो बहुत अच्छा वाला है जो इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि फेड जिसको देखता है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली घट रहा है बढ़ रहा है, तो 6% का आया है। ओके। और ये पिछले महीने से 0.3% नीचे है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव है बहुत क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री आपकी दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन को गिराने के लिए, नीचे लाने के लिए जो प्रयास फेड ने किए हैं वो रंग ला रहे हैं। और पीसी उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे उनको ये अंदाज़ा लगता है कि इन्फ्लेशन गिर रहा है, तो वो नीचे आ रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसके अंदर में जो गुड्स वाले हैं वो तो बहुत तेजी से नीचे है, लेकिन सर्विसेज अभी भी ऊपर है, जिसमें मतलब घर का किराया, बाल कटाने गए, टैक्सी से गए, तो ये सब जो है सर्विस जो आप पे करते हैं उसके लिए वो अभी भी ऊपर है, लेकिन गुड्स की कीमतें तेजी से नीचे आई हैं, तो वो उनके लिए फायदा। अगर इसमें से एनर्जी फूड निकाले तो और तेजी से गिरा, 5% बचता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव और ट्रेंडिंग है ये, कि आगे इसी तरह से चलेगा शायद। जो दूसरा 50 है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो कि 50 से नीचे आ गया है। बाजार कल एक्चुअली बाजार दुखी इसी से हुआ, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग अगर 50 से नीचे जाता है तो मतलब इकोनॉमी में सीरियस प्रॉब्लम आ रही है। तो फेड चाहता भी यही है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग, ये सब की बातें होती रहती हैं। तो मार्केट इन्हीं दो 50-50 के बीच में झूल रहा था कि, और ये दोनों ऐसी हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। एक इन्फ्लेशन नीचे से नीचे ले जाएगा, और दूसरा जो है अगर 50 से नीचे पीएमआई सस्टेन कर गया 2 महीने, तो फिर वो ऐसा लगेगा कि आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। इसके बीच में मार्केट झूल रहा था। एक समय बहुत गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर गिरा। अब अगर आप तीनों इंडाइसेस में देखिए, सबसे ज़्यादा कौन गिरा? डाउ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा वहाँ पे है। नेस्डेक वाले इसलिए चढ़े क्योंकि ब्याज दरें कम हो रही, तो ग्रोथ स्टॉक्स में दिखी, एकदम क्लियर था, मतलब बहुत ही नो ब्रेनर कल का मार्केट था समझने के लिए। तो इन दोनों के बीच में मार्केट झूला, इसलिए मैं कह रहा सुबह से कह रहा था 50-50 है। अब किसको आप वे करेंगे ये आपके ऊपर तय करता है। 50-50। इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर है इन 50-50 को इम्पैक्ट करेंगे। एक जो चाइना में है, रिलीफ दे रहे हैं वो लोग, अब कह रहे हैं कि होम क्वारंटाइन करेंगे, और उसके अनाउंसमेंट की वजह से चूंकि उनको भी इकोनॉमिक प्रेशर दिख रहा है, तो वो एक आप कह सकते हैं एक बूस्टअप है ग्लोबल मार्केट के लिए। दूसरा जो क्रूड वाला है ना, वो हमको एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है। क्रूड वाला वो एक बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता चढ़ता है, क्योंकि यूरोप तय नहीं कर पा रहा कि प्राइस कैप क्या रखेंगे। अब ये हो रहा है कि जो उसके 29-27 देश हैं यूरोपियन यूनियन के, वो $60 पे लाना चाहते हैं, 5% नीचे। तो 77 की बात हो रही थी, 65 से 70 की बात G7 कर रहा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन कह रहा है $60 पे लाइए। प्लस वो एक क्लॉज दे रहे हैं कि आप 5% नीचे रखिए जो करंट प्राइस होगा, तो अभी 80 से 5 में तो 75 बनता है। लेकिन अगर 60 पे लाएंगे ना, आप अभी कंसेंसस बन के साइन नहीं हुआ, लेकिन ओरली तो बना है, तो रशिया कह रहा है कि हम तो किसी को बेचेंगे ही नहीं, आप 60 में लो, 70 में लो, 50 में लो, हमको बेचना ही नहीं है आपको। तो वो उतनी बड़ी एक सप्लाई बाजार से हटेगी। वो सप्लाई हटेगी तो ओपेक क्या करेगा, ये संडे को उसकी बैठक में तय होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्रूड कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ क्या डिसीजन हो, और ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है, इसका डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। जो शेख जी तय करते हैं वैसी सप्लाई तय होती है। तो $87 पे ये चल रहा है। ओनली क्या कहें, स्पॉइलर यही हो सकता है, बाकी ठीक ठाक। अभी इफ्स एंड बट्स, क्योंकि इस वीकेंड में पता चलेगा क्या, क्योंकि 5 को तो फाइनली डिसीजन लेना है, पहले लेना है। हाँ। तो वीकेंड में पता चलना है ये भी, और दूसरा ओपेक के अगला मूव क्या होगा ये भी पता चलेगा। तो क्रूड थोड़ा सा ध्यान रखें।